नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपनी के डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लेंथी एंड द एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। कंपनी के फॉर्मेशन में कहता है कि लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं हमें कंप्लीटेड करवाने के लिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हैव टू द प्रिपेयर एंड द सबमिट। इसके अंदर कहता है वेरियस परमिशंस हैव टू बी द ऑब्टेन्ड, आपको अलग अलग तरह से परमिशन लेनी पड़ती है टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़। एक्सेप्ट इसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट व्यक्ति को आप हायर करते हैं, वो क्या करते हैं, हु चार्ज हाई फी चार्ज करते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन फीस भी क्या आते हैं इसके अंदर, रजिस्ट्रार को आप क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। कंपनी कहता है कि मैनेज ऑनर के द्वारा नहीं की जाती बट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा इसको कंपनी को चलाया जाता है। दिस मैनेजर क्या करता है, सैलरी प्राप्त करते हैं, सर्विसेज देते हैं। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवार्ड। कंपनी के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज विल नॉट बी इंक्रीज द इनकम ऑफ द मैनेजर, जरूरी नहीं कि उनकी इनकम बढ़ेगी। हैंस देयर इज ए बैक ऑफ द मोटिवेशन एंड द इंसेंटिव टू द परफॉर्म एफिशिएंटली। इसी कारण से उनकी क्या होती है, एफिशिएंटली क्या होती है, काम करने का तरीका क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा जी डिले इन डिसीजन। कंपनी के अंदर कहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे का सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर आपस में कंसल्ट करती हैं अलग अलग पार्टीज। एंड वंस डिसीजन आर टेकन दीज हैव बी द कम्युनिकेट टू एवरीवन, हर किसी से बातचीत करते हैं, विच इज़ अगेन ए लेंथी प्रोसेस है ये, जिसके अंदर कहते हैं कि लार्ज नंबर में पीपल्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। सो टेकिंग और इम्प्लीमेंट जो डिसीजन है वो क्या प्रोसेस कैसी हो जाती है, काफ़ी लेंथी। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी के अंदर कहता है बिजनेस हैज़ अ कंपाइल विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी होती है, डिफरेंट स्टेज होती हैं, इसके अंदर कंपनी को पेनल्टी चार्ज करती है। कंपनी फेल टू मीट एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज़, कंपनी को फॉर्मेलिटी जो है इसके अंदर जो करनी पड़ती है उसके अंदर कभी कभी फेल भी हो जाती है। एक कंपनी हैज़ द फाइल रिटर्न एंड द एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्या करवाना पड़ता है, उसमें एनुअल रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ती है। दिस लीगल इंटरफेरेंस टू डे कहता है कि ऑपरेशन रिजल्ट इन द लैक ऑफ द सीक्रेसी, इसी कारण से क्या है, गोपनीयता की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, लॉट ऑफ टाइम लग जाता है और मनी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्दो हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है कंपनी, जिसके अंदर बिजनेस के अंदर डेमोक्रेटिक सेटिंग होती है, एग्जिस्टिंग ओनली द वन ऑन पेपर। रियल प्रैक्टिस क्या होती है, कंपनी के हैंड्स कंट्रोल किसके हाथों में होता है, कुछ लोगों के हाथ में होता है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंप्लीट कंट्रोल करते हैं कंपनी को। दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन कीपिंग इन द माइंड पर्सनल इंटरेस्ट होता है, बेनिफिट्स होता है, जो इग्नोर करते हैं इंटरेस्ट को शेयर होल्डर के, कंपनी वालों के। ये क्या है, अनहेल्दी स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा बाजार। स्पेकुलेशन का मतलब अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर, शेयरों का कीमत का कम और ऊपर होना। मैनिपुलेशन कहते हैं, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मेक द प्रॉफिट बाय द मैनिपुलेटिंग प्राइस ऑफ द शेयर, बहुत अच्छे तरीके से वो कमाना जानते हैं, वो क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। डायरेक्टर्स नाउ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दे मेक यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू नाउ व्हेन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विल बी राइज, जो ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कब सिक्योरिटी कीमत बढ़ेगी और कब गिरेगी। अकॉर्डिंग टू दे बाय एंड सेलिंग दे मेक प्रॉफिट, जिससे क्या होता है, वो सिक्योरिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट को कमाते हैं। सोशल एविल्स पर कहते हैं कंपनी क्या करती है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन इट्स डिपोजल, सो देयर आर द चांस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द मोर मोनोपोलिस्टिक, लोगों के हाथों में चली जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर विल द रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड द एम्प्लॉय, जिससे क्या होता है, ग्राहकों का क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी, दूसरा क्या है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कहता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2000 क्या हुआ कि अमेंडमेंट हुई 2000 के अंदर, कंपनी के अंदर इन वन ईच क्या कहता है, हैज़ द मैक्सिमम ऑफ 2 और मैक्स कितना होना चाहिए, मिनिमम, हैज़ ए मिनिमम ऑफ द 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 मेंबर एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़। राइट ऑफ मेंबर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके ऊपर अपने शेयरों को ट्रांसफ़र करने की रिस्ट्रिक्शन होती है। डज नॉट ऑफर इट्स शेयर इन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को अपने शेयरों को बेचने के लिए नहीं कह सकते।
डज नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक को भी नहीं बुला सकते। इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द कंपनी। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है इनकी? 1 लाख। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख। क्या कहता है इसके बाद? इट इज़ एन आइडल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का बाय द पीपल, जो क्या करते हैं, ही विश टू रन ए लार्ज स्केल बिजनेस विदाउट इन्वॉल्विंग लार्ज शेयर होल्डिंग ग्रुप्स। यानी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का लोगों का क्या है, जो लोग चलाते हैं इसको लार्ज स्केल पर बिजनेस को, इसके अंदर लार्ज शेयर होल्डर ग्रुप्स और लोग क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जिसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? कोई लिमिट नहीं होती। इसे शेयरों को ट्रांसफ़र करने की परमिशन ही नहीं पड़ती है। जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है सब्सक्राइब करवाने के लिए, पब्लिक डिपॉजिट के लिए इनवाइट करते हैं जनरल पब्लिक को, शेयर और डिबेंचर के लिए सब्सक्राइब किए जाते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है इसके अंदर? 5 लाख। कोई भी प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडीज ऑफ द पब्लिक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या है वो पब्लिक कंपनी के अंदर अपनी सब्सिडीज़ को इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है बेटा जी टॉपिक हमारा बेनिफिट्स क्या है प्राइवेट कंपनी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्राइवेट कंपनी कहता है कि जिसके अंदर क्या होता है, कैन बी फॉर्म ओनली 2 मेंबर्स और वेयर एज द एटलीस्ट कितने होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं आर नीडेड इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव द एटलीस्ट कितने डायरेक्टर होते हैं? 2। और एक पब्लिक कंपनी के अंदर मस्ट कितने होते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। तीसरा पॉइंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स इट्स मेंबर, लेकिन इसके अंदर मैंडेटरी होती है, पब्लिक कंपनी के अंदर मैंडेटरी होती है, वो इंडेक्स को क्या करती है, पब्लिक कंपनी क्या करती है? मेंटेन करती है। प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू द डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट से परमिशन लेने से पहले वो कर सकती है, लेकिन इसके अंदर कहता है वाइल पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर द गिविंग लोन टू देयर डायरेक्टर्स। पहले उसे लोन देना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 5, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू प्राइवेट कंपनी टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग, वो कभी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड द फाइल ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ई रजिस्टर, इसे क्या करना पड़ेगा? पहले पब्लिक कंपनी के अंदर ऐसा है वो रजिस्टर के ऑफिस में जाकर क्या करवा सकती है? मीटिंग में भी भाग ले सकती है और अपनी जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं या रिपोर्ट है उसको भी सबमिट करवा सकती है। 6 पॉइंट कहते हैं देयर इज़ ए नो रिस्ट्रिक्शन, मेंबर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती अपॉइंटमेंट पर, रेम्यूनरेशन पर डायरेक्टर्स को प्राइवेट कंपनी के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अपॉइंटमेंट पर नंबर ऑफ द रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होती है? उनके ऊपर रोक होती है। 7 पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रॉस्पेक्टस, कोई भी जो परमिशन लेनी पड़ती है पब्लिक कंपनी को, लेकिन प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्ट इशू करने के लिए किसी भी तरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट कंपनी क्या करती है? अपने बिजनेस को जब भी स्टार्ट करती है एक सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीजन लेना पड़ता है, जबकि पब्लिक कंपनी को जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे क्या एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसे वो क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है बेटा जी।